राज्यपाल ने सरकार गिराई, बदले में थप्पड़ भी खाया, कहीं पर गदर करवा दिया। जानिए उन राज्यपालों के बारे में जिसकी वजह से आया राजनीतिक में भूचाल। राज्यपाल ने पहले सीएम बनाया, दिल्ली का फरमान गया तो हटा दिया। कोर्ट ने पलटा था राज्यपाल का फैसला, राज्यपाल को खोनी पड़ी थी कुर्सी। राज्यपाल का जनता से सीधा जुड़ाव भले ही न रहता हो, लेकिन उन्होंने सियासी गलियारों में ऐसा भूचाल मचाया कि गदर मच गया। आज हम आपको देश भर के राज्यपालों की कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राज्यपालों ने जब जब अपना रुतबा दिखाया है तो दुनिया हिला दी है। राज्यपालों ने थप्पड़ खाए, सरकारों का तख्ता पलट करवा दिया, कभी मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कुर्सी खतरे में डाल दी। जनता पार्टी में टूट के बाद 1980 में जब इंदिरा गांधी ने फिर से सत्ता में वापसी की तो केंद्र में सरकार बनाने के बाद कई राज्यों में राज्यपाल बदले गए। इस दौरान हरियाणा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में गैर कांग्रेसी दल की सरकार थी। कांग्रेस उन राज्यों में सरकार बदलने के लिए मिशन की शुरुआत की। पहला नंबर हरियाणा का लगा। साल था 1982 और राज्यपाल बनाए गए थे गणपत राव देवजी तापसे और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल। कांग्रेस के भजनलाल ने उनकी पार्टी के कई विधायकों को मना लिया। देवीलाल को इसकी भनक लगी तो वे विधायकों को परेड कराने राजभवन ले पहुंचे। कहा जाता है कि देवीलाल के साथ यहीं पर खेल हो गया। उनके समर्थन के अधिकांश विधायक राजभवन के पिछले दरवाजे से ही निकल गए। चौधरी देवीलाल को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे गवर्नर के चैम्बर में गए और राज्यपाल से बहस करने लगे। देवीलाल के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने गुस्से में तापसे को थप्पड़ जड़ दिया, हालांकि उनकी सरकार गिर गई। ठीक इसी तरह हरियाणा के बाद आंध्र प्रदेश में सरकार गिराने की मिशन पर काम शुरू हुआ। 1983 में ठाकुर रामलाल को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के एनटी रामाराव राज्य के मुख्यमंत्री थे। रामाराव बहुमत साबित करने के बाद इलाज कराने के लिए अमेरिका गए। इसी बीच ठाकुर रामलाल ने उनकी सरकार भंग कर दी। रामाराव सरकार के वित्त मंत्री एन भास्कर राव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। राज्यपाल के इस फैसले पर हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक काफी बवाल मचा। केंद्र में आनंद फानन में ठाकुर रामलाल की जगह पर शंकर दयाल शर्मा को राज्यपाल बनाकर आंध्र प्रदेश भेजा गया। वहीं साल 1988 में जब कर्नाटक के एस.आर. मुंबई की सरकार थी और केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने पी वेंकटेशोय्या को गवर्नर की कमान सौंपी। वेंकटेशोय्या ने मुंबई की सरकार को यह कहते हुए गिरा दिया कि उनके पास बहुमत नहीं है। मुंबई ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की लंबी सुनवाई की और कहा कि बहुमत का फैसला सिर्फ और सिर्फ सदन में होगा। अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दे सकती है। साल 2005 में झारखंड विधानसभा का रिजल्ट आया। 81 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी की 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जेएमएम को 17 और सहयोगी कांग्रेस को 9 सीटें मिली। राज्य के राज्यपाल थे सैयद सिफ्ते रजी। राज्यपाल ने बीजेपी को छोड़कर जेएमएम के शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। राज्यपाल ने सोरेन को बहुमत साबित करने का वक्त भी दे दिया। राज्यपाल के इस फैसले की सभी ओर आलोचना होने लगी। उस वक्त झारखंड में कांग्रेस प्रभारी थे हरिकेश बहादुर। बहादुर सरकार बनाने के लिए शुरू से खूब जोड़ तोड़ किए, लेकिन जब बहुमत मिलता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने दिल्ली में शिकायत लगा दी। दिल्ली से फरमान जाने के बाद सरकार ने शिबू सोरेन से इस्तीफे की मांग की। इसके बाद बीजेपी के अर्जुन मुंडा को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि मुंडा की सरकार भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और फिर शिबू सोरेन राज्य के सीएम बन गए। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार के कुछ विधायक बगावत कर बैठे। राज्यपाल थे रोमेश भंडारी। उन्होंने रातों रात कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। भंडारी ने जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। भंडारी के इस फैसले को कल्याण सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद जगदम्बिका पाल को हटाकर कल्याण सिंह सरकार को बहाल कर दिया। जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाने का दावा किया। तीनों पार्टियों ने एक लेटर तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को भेज दिया। इधर मलिक ने केंद्र से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। तीनों दलों ने विरोध किया तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजभवन की फैक्स मशीन खराब है और उन्हें लेटर नहीं मिला। राज्यपाल के इस बयान की चारों ओर तीखी आलोचना हुई। इसके बाद जम्मू कश्मीर का इतिहास और भूगोल बदल गया।
कश्मीर में पिछले 4 सालों से विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। अमूमन विधानसभा भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाते हैं। कश्मीर अब राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनएफ टुडे।